buddies, this is me Jyotsna, a CBSE 9th grader. Welcome back to my channel. तो ये सब क्लिप्स एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे वाले दिन की है, तो इसमें ऑफ कोर्स छुट्टी थी स्कूल की, तो मैं सुबह क्या दोपहर को पढ़ने बैठी थी एंड आई स्टार्टेड विद डूइंग मैथ्स का लेक्चर। तो मैं नीव 2027 से हूँ और बैच में ये लेक्चर ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, प्लस मेरे स्कूल में भी ये ऑन गोइंग है। तो मैंने सोचा कि मैं इसके कोई बैकलॉग ना ही बनने दूंगी, आई होप सो, और इसको साथ साथ में ही करूँगी ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे मुझे PT1 जैसी हालत फिर से ना हो जाए। ये बेसिकली इस चैप्टर का लेक्चर 0 था, मतलब इसमें अभी मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। सर बेसिक्स पढ़ा रहे थे ट्राइंगल्स वाले चैप्टर के। एक्चुअली इसमें था रूल्स ऑफ कॉन्करेंसी, तो सर बस वही पढ़ा रहे थे। तो मेरे PT1 का रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है, तो अभी मतलब मेरी PTM हुई नहीं है एक्चुअल में। तो जब वो हो जाएगी तो मैं एक रिजल्ट वीडियो भी शेयर कर दूंगी। मेरी हेल्थ आजकल पता नहीं कैसी चल रही है, मेरा कभी गला भारी हो जाता है, कभी मुझे जुकाम लग जाता है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, बट कभी ठीक हो जाती हूँ। बट एनीवेज यार, पढ़ाई तो अब रुक नहीं सकती है इन सब चक्कर में। एनीवेज मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आप सभी को स्टडी टिप्स दूंगी कि आप सभी अपने हाफ ईयरली के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड। तो यार देखो, एज बीइंग अ CBSE 9th ग्रेडर, इट इज़ वेरी टफ टू स्टडी द करंट सिलेबस, क्योंकि देखो हमें मैथ्स में पूरी की पूरी बुक आने वाली है और SST में भी हमें पूरी की पूरी बुक आने वाली है, क्योंकि वो दोनों अभी पार्ट 1 है और हाफ ईयरली में ऐसा बोला गया है कि पूरी की पूरी बुक आएगी। सो वी हैव टू स्टडी द होल NCERT टेक्स्ट बुक। अब इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हमें हमेशा अपने टास्क जो है वो छोटे ही सेट करने हैं, क्योंकि छोटे छोटे टास्क मिलकर ही एक बड़ा टास्क हमारा कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको हर एक चीज़ NCERT लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि NCERT टेक्स्ट बुक की रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और अब बात रही कि अगर आपके बैकलॉग्स हैं तो मेक श्योर, क्योंकि अभी देखो मेरे को लगता है सितंबर में तो मोस्टली सबके हाफ ईयरलीज ही होते हैं, मेरे भी सितंबर में है। तो आप मेक श्योर करो कि आप दिन का एक या 2 लेक्चर जो है वो आप बैकलॉग का कंप्लीट कर दो। अब सेल्फ स्टडी के बीच स्कूल के सिलेबस को ना भूल के आपको स्कूल का सिलेबस भी रेगुलरली फॉलो ही करना है। एनीवेज वीडियो की बात करूँ तो मैंने मैथ्स का लेक्चर अटेंड करने के बाद थोड़ी देर तक गाने सुने थे, और फिर गाने सुनने के बाद मैंने साथ साथ में मैगी भी खाई थी, और मैंने बहुत मैगी खा ली एक्चुअली इस वीक में। एनीवेज फिर उसके बाद मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा था, क्योंकि बायस्ड शो देखने के बाद थोड़ी सी रियलिटी देखना बनता है, तो इसलिए मैंने ये देखा था। और फिर इवनिंग में आई रिसीव्ड दिस पार्सल फ्रॉम फ्लिपकार्ट। तो बेसिकली ये मम्मा ने अपना मेकअप ऑर्गेनाइजर मंगाया था। है ये एक्चुअल में मेकअप ऑर्गेनाइजर, लेकिन मेरी मम्मा मेकअप यूज़ करती नहीं है, तो अब इसमें मैंने अपना हक जमा लिया है, जिसमें मैं अपनी स्टेशनरी रखने वाली हूँ। और ये बहुत अच्छा आया था, मतलब थोड़ा छोटा था बट ठीक है, बहुत प्यारा था। जल्दी ही आपको ये ऑर्गेनाइजर भी खाली से पूरा भरा भरा दिखना शुरू हो जाएगा मेरे अगले व्लॉग्स में। एनीवेज फिर उसके बाद मैंने बहुत ही ज़्यादा लंबी रेस्ट ली थी, और फिर मैं करीब रात को पढ़ने बैठी थी। अब हमारे स्कूल में ऐसा माना जाता है कि प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन आपकी होमवर्क सबमिशन यानी नोटबुक सबमिशन नहीं खाली जानी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे अपनी मैथ्स की नोटबुक कंप्लीट करने फाइनली बैठ गई थी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैथ्स में हमारा स्कूल में वही अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड वाला चैप्टर, इन शॉर्ट सर्कल्स वाला चैप्टर अभी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे बस उसी का काम करी थी, और हमारे स्कूल में कुछ थ्योरम्स कंप्लीट भी हो चुकी हैं, और इवन मेरा मंडे को टेस्ट भी है, बट मुझे कुछ नहीं आता है। एंड नॉट गोना लाई, मुझे ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स इतने ज़्यादा घटिया लगते हैं, क्योंकि मुझसे ज्योमेट्री नहीं बन पाती है। कभी मेरा सर्कल टेढ़ा हो जाता है, कभी मुझसे कंपास छूट जाता है, कभी मुझसे लाइन ही टेढ़ी बन जाती है, इवन दो स्केल का यूज़ करते हुए भी। बट कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे कॉमेंट्स में SST के लिए टिप्स मांग रहे थे। तो देखो यार, SST जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जिसको तुम्हें थ्योरी के हिसाब से पढ़ना होता है, और तुम्हें इसको इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है कि तुम्हारे इसमें फुल स्कोर आ सकता है, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो SST में। बस चीज़ इतनी है कि इसको कहानी की तरह पढ़ना, और कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट करनी है, और इसको काफ़ी इंटरेस्टिंगली पढ़ना। एनीवेज फिर मैंने मैथ्स का काम करने के बाद अपना डिनर करा था, और फिर उसके बाद मैंने हिस्ट्री की रीडिंग करी थी 4th चैप्टर की, जो हमारे स्कूल में भी चल रहा है। एक्चुअली में मुझे इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो मुझे चैप्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको रीडिंग कॉन्टिन्यूसली कर रही हूँ, तो काफ़ी प्यारा चैप्टर है। एनीवेज फिर उसके बाद मैं सो गई थी, एंड दैट्स ऑल फॉर इट गाइस। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।